अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपको मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, गज़नफ़र भाई ओखला से मालूम करते हैं, अगर नाबालिग बच्चा सजदे की आयत तिलावत करे और बालिग आदमी उसको सुन ले तो सजदा तिलावत का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि नाबालिग बच्चा अगर आयत सजदा तिलावत करता है तो उस पर सजदा तिलावत वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर वो आयत सजदे को सुनता है तब भी उस पर सजदा तिलावत वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कोई नाबालिग बच्चा आयत सजदा तिलावत करता है तो बालिग सुनने वाले पर सजदा तिलावत वाजिब होगा या नहीं, इसमें तफसील है। तफसील ये है कि अगर वो नाबालिग बच्चा समझदार है, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में मुमय्यिज़ कहा जाता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ रखता है, समझदार है, जैसा कि आमतौर से 9-10 साल का बच्चा समझदार होता है, वो अगर आयत सजदा तिलावत करता है और बालिग आदमी उस आयत सजदा को सुनता है तो बालिग आदमी पर सजदा तिलावत वाजिब होगा। लेकिन अगर वो तिलावत करने वाला नाबालिग बच्चा नासमझ है और वो आयत सजदा तिलावत कर रहा है तो बालिग आदमी के सुन लेने के बाद भी उस पर सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। एक साहब का सवाल है, पंजतन पाक किन लोगों को कहा जाता है? शिया लोगों का ये अक़ीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसनैन हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये सब के सब पाक हैं। शिया हज़रात का ये अक़ीदा है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का जो मसलक है, जो बिल्कुल बरहक सही और दुरुस्त है, वो ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, लिहाजा वो मासूम हैं, हर किस्म के गुनाह से बिल्कुल पाक हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हज़रत अली हों, हज़रत हसनैन हों, हज़रत फ़ातिमा हों, वो मासूम नहीं हैं बल्कि महफूज हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनसे गुनाह सादिर हो सकता है, लेकिन गुनाह के सादिर होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला सहाबा को गुनाह पर बाकी नहीं रखते हैं, बल्कि उनको गुनाहों पर मुत्तले करके गुनाह से महफूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने गुनाह की तौबा कर लेते हैं। लेकिन नबी की तरह वो गुनाह से मासूम नहीं है। शिया हज़रात इन्हीं 5 को पंजतन पाक कहते हैं। उनके लिहाज से जो वो अक़ीदा है वो शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं है। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, अगर कोई आदमी नमाज जनाजा में तकबीरात कहते हुए हाथ उठा ले तो तकबीर का क्या हुक्म है? नमाज जनाजा हो जाएगी या नहीं? नमाज जनाजा का तरीक़ा यह है कि 4 तकबीरें उसमें कही जाती हैं। पहली तकबीर में तो हाथ उठाए जाते हैं, लेकिन बकिया तकबीरों में हाथ नहीं उठाने हैं। लेकिन अगर कोई आदमी भूल से, गलती से हाथों को उन तकबीरात पर भी उठा लेता है तब भी बहरहाल नमाज जनाजा उसकी दुरुस्त हो जाएगी। एक खातून का सवाल है, क्या रोज़े की हालत में सालन या नमक या मिर्च चेक कर सकते हैं या नहीं? आम हालात में रोज़े की हालत में सालन का नमक चखना या किसी चीज़ को चबाना ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई उज़्र पेश आ गया हो और खाना चखना ज़रूरी हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको चबाकर बच्चे को खिलाना हो तो फिर ऐसी हालत में गुंजाइश है कि वो सालन का मज़ा चख सकती हैं, नमक चख सकती हैं, लेकिन बहरहाल ये मकरूह है। और अगर उस चखने का मज़ा हलक में भी चला गया, चबाने का मज़ा हलक में भी चला गया तो फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा। अपनी खातून का दूसरा सवाल है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि मक्खी अगर सालन वगैरह में गिर जाए तो उसके दूसरे पर को डुबा देना चाहिए क्योंकि उसके दूसरे पर में शिफा होती है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? जी हाँ, मक्खी अगर सालन में गिर जाए या दूध और पानी में गिर जाए तो जिस चीज़ में गिरी है उस चीज़ के पाक और नापाक होने के मुताल्लिक़ तो मसला ये है कि वो चीज़ नापाक नहीं होगी। सालन नापाक नहीं होगा, दूध या और पानी में गिरा है तो वो नापाक नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मक्खी के अंदर दम मसफूह नहीं होता है, बहने वाला खून नहीं होता, जिसकी वजह से वो चीज़ें नापाक नहीं होगी। अगर कोई आदमी उसको पीना या खाना नापसंद नहीं करता है तो अगर वो खाना चाहे तो खा सकता है चूँकि पाक है। लेकिन अगर
अगर तबीयत पर वो चीज़ नागवार गुज़र रही है, अब वो उस सालन या पानी को खाना नहीं चाहता, पीना नहीं चाहता है, तो फिर गुंजाइश है वो उस सालन को या पानी दूध को छोड़ सकता है, कोई गुनाह नहीं होगा। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। बुखारी की रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्खी के एक पर के अंदर शिफा है, अगर वो तुम्हारे खाने में गिर जाए तो वो दूसरा पर भी डुबो ले या तुम उसको डुबा दो, ताकि बीमारी वाला जो पर लगा है दूसरा पर शिफा वाला लग जाए और बीमारी का कोई असर न हो। ये हदीस अपनी जगह है, लेकिन इस हदीस का ये तकाजा नहीं है कि आदमी उस खाने को या ये कि उस पानी के पीने को ज़रूरी समझे, बल्कि अगर तबीयत पर नागवार गुजरे तो फिर उसे छोड़ सकता है। सुहेल भाई इंदौर से मालूम करते हैं, 2 रकात नफिल नमाज में सलातुत तौबा, सलातुल हाजा, सलातुल शुक्र वगैरह सबकी नियत कर सकते हैं, और क्या सबका सवाब मिलेगा या नहीं? जी हाँ, अगर कोई आदमी नफल नमाज पढ़ रहा है तो उस नफल नमाज में वो कई चीज़ों की नियत कर सकता है। 2 रकात सलातुल हाजत की नियत से पढ़ रहा है तो उसमें वो सलातुत तौबा की नियत भी कर सकता है, सलात शुक्र की तो नियत भी कर सकता है, इन तमाम तर चीज़ों की नियत कर सकता है और 2 रकात ही में सबका सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ 2 रकात पढ़ने को ये समझे और फिर बकिया दूसरी नवाफिल नमाज को छोड़ दे तो ये दुरुस्त नहीं है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आदमी नवाफिल की बरकत से महरूम हो जाएगा। हाँ, अगर कोई मौका हो तो फिर वो सलातुल हाजत की नियत भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो तहियतुल मस्जिद की भी नियत कर सकता है, तहियतुल वुज़ू की भी नियत कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वो उस नफल नमाज का वक्त भी हो। कोई आदमी रात में नफल नमाज पढ़ रहा हो, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हो, उसमें वो चाश्त की नियत भी कर ले तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो चाश्त का वक्त ही नहीं है। जिस नफल नमाज की वो नियत कर रहा है उस नफल नमाज को उस वक्त में पढ़ा भी जा सकता हो। शाहीन बाग से एक साहब सवाल करते हैं, क्या वज़ू के बाद बचा हुआ पानी पीना सुन्नत है और किस तरह पीना चाहिए, इसकी वजाहत फरमाएँ। फ़ुक़हा ने और मुहद्दिसीन ने इस बात की सराहत की है कि वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना ये आदाब में से है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालिक तिरमिज़ी में एक रिवायत है कि उन्होंने वज़ू किया और वज़ू के बाद जो पानी बचा था उसे खड़े होकर पिया, और फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह करते हुए देखा है, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। और भी बाज़ रिवायात हैं जिनसे मालूम होता है कि वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना ये अदब है, लिहाजा अगर कोई आदमी उसे खड़े होने के बजाय बैठकर भी पीना चाहे तो पी सकता है। मोहम्मद अहमद बटलाव से मालूम करते हैं, अगर फोड़ा फुंसी से पानी जैसी कोई चीज़ निकल आए तो वज़ू और नमाज का क्या मसला है? जी हाँ, अगर फोड़े या फुंसी से खून या पीप निकल आए और वो बह जाए तो वज़ू टूट जाता है, और अगर वो पीप या खून कपड़े या बदन पर लग जाए और वो सिक्के से ज़्यादा जगह ले ले तो फिर वो कपड़े भी और वो बदन का वो हिस्सा भी नापाक हो जाएगा, धोना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर सिक्के से कम जगह में वो पीप या खून लगा हो तो उसके लगे हुए नमाज अगर कोई आदमी पढ़ता है तो नमाज दुरुस्त तो हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारिया के लिए इससे वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।